हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अपनी पढ़ाई में लगे होंगे क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं लगातार चल रही हैं और होने वाली हैं। इस बीच यूपीएससी सीएसई 2022 का रिज़ल्ट जारी हो गया है और यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जो भारत की सबसे कठिनतम परीक्षाओं में से एक माना जाता है। और मैंने अपने कवर पेज पे ये फ़ोटो लगाई है। इस फ़ोटो को तो अभी तक आपने देख ही लिया होगा और जान भी गए होंगे कि आखिरकार ये हैं कौन। ये है इशिता किशोर, जिन्होंने यूपीएससी में रैंक 1 हासिल की है और ये इनका थर्ड अटैम्प्ट था जिसमें इन्होंने ये रैंक हासिल की है और रातों रात पूरा देश अब इनको जानने लगा है। आइए देख लेते हैं इनके बारे में क्या कुछ है। यहाँ देख लीजिए, जब इनका रिज़ल्ट जारी हुआ तो यूपीएससी ने जो रिज़ल्ट जारी किया उसमें यहाँ पे रैंक 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 अटैम्प्ट से पहले भी दे चुकी थी, मतलब तीसरा अटैम्प्ट था ये इनका। और ये है इशिता किशोर, जिसकी फ़ोटो आप देख सकते हैं और अभी तक आपने फ़ोटो देख भी ली होगी और नहीं देखा होगा तो अब देख लीजिए। मेरा नाम है मनोज सिंह, मैं हूँ सीजीपीएससी टॉपर। यहाँ मेरा परिचय आप देख सकते हैं। जिन लोगों ने भी मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल में मैं एग्ज़ाम्स और बाकी सारी पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, करंट अफेयर्स होती हैं, वो अपलोड करते रहता हूँ और न्यू आइडियाज़ भी यहाँ पर हम शेयर करते हैं। एक बार फिर से ये 4 तस्वीरें देख लीजिए। अभी तक देख ही लिया होगा आपने अखबारों में या फिर टीवी में, क्योंकि कल से ही लगातार डिबेट चल रही है महिला शक्ति के बारे में, क्योंकि टॉप 4 जो हैं वो चारों के चारों महिलाएं हैं। इशिता किशोर रैंक 1, गरिमा लोहिया रैंक 2, उमा हरिति एन रैंक 3 और स्मृति मिश्रा रैंक 4। ये 4 हैं जिन्होंने कि टॉप 4 में जगह बनाई है यूपीएससी सीएसई 2022 में। एक बार हम नतीजों के बारे में देख लेते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कैसे जो फीमेल रिज़ल्ट है यूपीएससी का वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रहा है। अगर मैं 2019 की बात करूं तो यहाँ पे देखिए 23% फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे और अगर मैं 2020 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 28% फीमेल जो कैंडिडेट थे वो जो है सेलेक्ट हुए थे। 2021 की बात करें तो ये थोड़ा सा घटा था, 26% हुआ था, लेकिन अभी 2022 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें ये रेशियो बढ़ के 34% आ गया है। मतलब ओवरऑल जितने भी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 34% फीमेल हैं। और जिस तरह से ये महिला शक्ति का ग्राफ बढ़ रहा है उससे आप देख सकते हैं कि महिलाएं कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं और यूपीएससी सीएससी जैसे कठिन एग्ज़ाम में ये रेशियो बढ़ना अपने आप में भारत देश के लिए गौरव की बात है। तो ये कुछ आंकड़े जो मैंने आपके सामने पेश किए और अब हम देख लेते हैं कि ये जो टॉपर हैं आखिरकार उनका क्या कहना है उनके इस फाइनल रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। रैंक 1 इशिता किशोर, जो कि मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, नोएडा की, उन्होंने कहा था कि माँ को पूरा भरोसा था कि मैं फर्स्ट आऊँगी। जाहिर सी बात है, जब भी कोई एस्पिरेंट एग्ज़ाम देता है तो उसको नहीं पता कि उसकी रैंक क्या आने वाली है, बस वो अपनी एक जॉब के लिए जिस चीज़ को वो हासिल करना चाहता है उसके बारे में वो प्रयास करता है। इसलिए इशिता को भी कहना था कि मुझे नहीं पता था कि मैं रैंक 1 आऊँगी, लेकिन मेरी माँ को पूरा भरोसा था कि मैं फर्स्ट आऊँगी और आखिरकार रैंक 1 इन्होंने सिक्योर किया। रैंक 2 गरिमा लोहिया, जो कि मूलतः बिहार का रहने वाली हैं, इनका कहना है कि इन्होंने घर पर ही तैयारी की और इनकी पूरी तैयारी के वक्त इनकी माँ इनके साथ रहीं और वो इनके लिए हिम्मत बनी रही, जिनकी वजह से उन्होंने ये सफलता पाई है। इसके बाद रैंक 3 उमा हरिति, जो कि तेलंगाना की रहने वाली हैं, इनका कहना है कि भावनात्मक सहारा तो परिवार ही देता है और परिवार की वजह से ही ये सफलता मैंने हासिल की है। रैंक 4 स्मृति मिश्रा, जो मूलतः उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, इनका कहना है कि इन्होंने 10वीं कक्षा में ही इस कठिन लक्ष्य को ठान लिया था और तब से ही वो इसके बारे में ही सोचती थी और इसी के बारे में प्रयास करती थी। इसका मतलब ये है कि कम उम्र में ही इन्होंने अपना टारगेट सेट कर लिया था कि इन्हें आईएएस बनना है और आखिरकार उन्होंने अपने इस सपने को सच कर दिखाया। तो इसी तरह से आप भी अगर कोई सपना ठान लेते हैं और उसके बारे में प्रयास करते हैं तो एक दिन उसे आप हासिल ज़रूर कर लेते हैं। ये जो टॉप 4 की फीमेल्स कैंडिडेट हैं, इनके थॉट्स सुन के अब आपको भी लग ही रहा होगा कि आप भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो 1-2 असफलता के बाद हताश हो जाते हैं, एग्ज़ाम छोड़ देते हैं या उनको लगता है कि आप सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि तीसरे चौथे अटेम्प्ट में भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और टॉपर के लिस्ट में हैं। एक बार कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लेते हैं जो यूपीएससी सीएसई 2022 के हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब 34% फीमेल सिलेक्शन हुआ है। इसके पहले कभी भी इतनी ज़्यादा संख्या में महिलाएं यूपीएससी में सेलेक्ट नहीं हुई हैं और इस बार भी टॉप 3 में फीमेल्स हैं, जैसा कि यूपीएससी सीएसई 2021 में हुआ था। पिछली बार भी टॉप 3 में महिलाएं थी और इस बार भी टॉप 3 में महिलाएं हैं।
इस बार जो टॉप 25 हैं यूपीएससी सीएससी 2022 उसमें 14 फीमेल हैं। टॉप 25 में 14 फीमेल, ये आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से पढ़ाई का क्रेज़ बढ़ा है और किस तरह से अब भारत में पुरुष और महिला दोनों ही साथ साथ कंधा मिलाकर चल रहे हैं और महिलाएं धीरे धीरे अब आगे निकल रही हैं। तो इस तरह से ये कुछ आंकड़े थे जो यूपीएससी सीएससी 2022 के थे। उसके बाद हिंदी माध्यम का नतीजा देख लेते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है और हिंदी माध्यम के कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन अब ये मिथ भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस बार अभी तक पिछले 2 से 3 दशकों का रिजल्ट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदी माध्यम से 54 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जबकि 2021 में हिंदी माध्यम से 24 अभ्यर्थी सफल थे। तो अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हैं, अगर आपके विषय पर पकड़ मजबूत है, आपने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, चाहे आपका माध्यम कुछ भी हो। और हिंदी माध्यम से ये नतीजे बताते हैं कि हिंदी वाले अभ्यर्थियों का क्रेज़ अभी भी बरकरार है। इसीलिए इस बार 54 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जो पिछली बार से दोगुने से ज़्यादा हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बीते 2 दशकों में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है और इतने ज़्यादा अभ्यर्थी इसके पहले पिछले 2 से 3 दशकों में सेलेक्ट नहीं हुए थे। तो एक तरह से जो लैंग्वेज का बार था, बैरियर था, वो भी टूटता हुआ नज़र आ रहा है यूपीएससी सीएससी 2022 में। तो देखा आपने किस तरह से यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अपनी सफलता हासिल की है। पहली बार में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे तीसरे चौथे प्रयास में अपनी सफलता हासिल की है। तो इसी तरह से आप भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें, जो प्रयास कर रहे हैं उसे करते रहें, ताकि आप भी अपनी सफलता हासिल कर सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये जो टॉपर्स हैं इनकी कहानी आपको पसंद आई होगी और जिस तरह से इन्होंने अपना लक्ष्य हासिल किया है, आप भी अपने लक्ष्य के प्रति वैसे ही समर्पित रहेंगे। एक बार फिर जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको नए आइडिया, नए थॉट्स और एग्ज़ाम से रिलेटेड मटेरियल मिलते रहें। फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।